हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मिस्टर करण कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी, करण कुमार बोल रहा हूँ। सर, एसबीआई कार्ड की तरफ से मीना बात कर रही हूँ। एसबीआई कार्ड का बिल चल रहा है पेंडिंग में। सर, जान सकते हो क्या रीजन है जी? पेमेंट नहीं करवा रहे हैं आप एसबीआई कार्ड का? हीना जी। क्या कह रहे हैं? हीना जी, हाँ जी, क्या है हमारे क्रेडिट कार्ड का नंबर मैडम? क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है? सर, क्यों पेमेंट कर रहे हैं आप अभी? हैं? बदतमीजी करोगे तो अभी? सर, हाँ जी, बदतमीजी करोगे हीना आप? क्या बोल रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं कि बदतमीजी करोगे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, पेमेंट कर रहे हो आप अभी? ये पूछ रही हूँ मैं। आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो ना मैडम। क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए तो पेमेंट नंबर बताइए। ये बताइए, आप पेमेंट कब करेंगे एसबीआई कार्ड की? बताते हैं आपको। कौन से क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हैं? कौन से क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो? एसबीआई कार्ड, करण कुमार जी, एसबीआई का कार्ड जो आप यूज करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। ठीक है सर, बता देती हूँ, लाइन पे रहो आप। सर, अगर आप अभी पेमेंट आप अपनी मेल आईडी कंफर्म करिए, मैं क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देती हूँ आपको। क्यों? तो सर, तभी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ना। ठीक है, अगर आप कितना है अपनी टोटल मेल आईडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंफर्म इसका हीना? करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कितना है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? सर, 80,920 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका। अंग्रेजी में बताइए, वो हिंदी में हमें नंबर समझ में नहीं आते। हाँ जी, अंग्रेजी में नंबर बताइए मैडम, हिंदी में हमें नंबर समझ में नहीं आते। 83,920 रुपीज सर। 20 नहीं होता, 20 होता है वो। 23। 83,923। सर, जब आपको पता है तो आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये बताएंगे आप? पेमेंट इसके लिए नहीं करवा रहे क्योंकि हमें अभी थोड़ी पैसे की दुविधा चल रही है मैडम। ओके, तो ये दुविधा कब तक समाप्त हो जाएगी, जान सकते हैं? ये तो पंडित जी को हमने पूछे थे, लेकिन पंडित जी जो है कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो सर, मेरी बात सुनिए, कंफर्म बताइए, आपको चार्जेस लग रहे हैं तभी हम आपसे कंफर्म करने की अब कोशिश कर रहे हीना हैं कि जी, कब वो तक आप हम पेमेंट पूछ रहे थे कराएंगे, पंडित जी को हमारी समस्या, हमारी दुविधा कब खत्म होगी, तो पंडित जी बता नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? तो सर पूछिए ना, कंफर्म करिए आप, ये तो आपका इशू है ना सर। ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा पंडित बदलना पड़ेगा। अनिल जोशी करके एक है, हमने सर, सोचे अच्छे मेरी बात पंडित हो गए। सुनिए, आप सिर्फ पेमेंट रिगार्डिंग कॉल करिए, वो आपका पर्सनल इशू है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। आप पेमेंट रिगार्डिंग बात कीजिए, आप कंफर्म कीजिए आप अमाउंट कब पे करेंगे, ठीक है जी? आपके नजदीक में कोई बाबा पंडित हो तो बताइए, उनके पास जाके पूछ लेता हूँ। सर, मैंने क्या बोला आपको, ये बताइए, मैंने क्या बोला आपको? आपने यही कहा ना कि पेमेंट कब तक आपको होगी वो कंफर्म करके बताइए। सुनाई नहीं दिया क्या सर? अब मैंने बोला पेमेंट रिगार्डिंग बात कीजिए, बाकी आपका पर्सनल है, वो आप बाद में बात कर सकते हैं। मैडम, पेमेंट का ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं तो पता कि मैं पेमेंट में पेमेंट कब तक पंडित कर कहाँ से पाऊंगा। आ गया सर? पेमेंट में पंडित कहाँ से आ गया, ये बताइए। आपको पता नहीं लग रहा है क्या? आप क्या बोले पेमेंट जा रहे हो? पंडित की वजह से पेमेंट नहीं हो के रही है, ऐसा रिगार्डिंग नहीं है बात कीजिए, मेरी हीना बात जी। सुनिए। हाँ जी, प्रॉब्लम ये तो है वो हीना जी। प्रॉब्लम आपकी है, आपका पर्सनल इशू है, वो हम समझ रहे हैं। अब बैंक को आप ये तो नहीं बता सकते ना कि पंडित ने ये बोला वो बोला। आपको कंफर्म तो कराना पड़ेगा। आपका इतना अमाउंट पेंडिंग में चल रहा है, ये भी आपको पता है, फिर भी आप सर ये सब बातें कर रहे हैं। आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं कब आपकी पेमेंट होगी।
तो हिना जी, हम थोड़ी अंतर्यामी है, हमें थोड़ी ये सब का ज्ञान है कि हमारी दुविधा कब खत्म होगी। वो तो पंडित जी बताएंगे ना, हम थोड़ी बता पाएंगे। कैसी बात तो करते हो सर आप? फाइनेंशियल कंडीशन तो आपको अपनी पता होगी ना, ये बताइए, है नहीं पता फाइनेंशियल कि आप कंडीशन कर हमें पाएंगे हमें पेमेंट या नहीं? मेरी बात सुनिए, आपको पता नहीं है कि आपकी पेमेंट कब होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? आपको पता तो होगा ना कि आप कितना अमाउंट पे कर सकते, कितना नहीं पे कर सकते। या ये बता दीजिए, आप करण कुमार बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिल्कुल करण कुमार बोल क्योंकि रहा हूँ। कार्ड होल्डर, हाँ जी, बिल्कुल करण कुमार ही बोल रहा हूँ। तो फिर सर पेमेंट की बात कीजिए, बताइए कब पेमेंट कराओगे? हाँ, मैं तुम्हारे को बोलिए। क्या बताऊं मैडम, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो कहाँ से बताऊं मैं तुम्हारे को कि क्या होगा कैसा होगा। तो पेमेंट कब कराएंगे आप, ये बताइए। कभी नहीं आएंगे पैसे, ये बताइए ना सर। ड्यू देखो डेट भी आ मैडम, रही है आपकी, पिछले एक तो मंथ का अमाउंट ही पेंडिंग में चल रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है हिना जी, आप हमसे कह रहे हो कि हमारी बात सुनो, और बात सुनने जाते हो तो सवाल करते हो, और सवाल का जवाब के लिए जाते हो तो फिर आप टोक देते हो कि हमारी बात सुनो। तो हम करें तो क्या करें मैडम? या तो आप सवाल करना बंद कर दो, या तो फिर आप हमारी तो खाली सुना सर करो। तो सर मैंने कहानियां बनाने के लिए नहीं बोला आपको। आप बोल रहे हो पंडित ये वो, ठीक है। आप पेमेंट की बात कर सकते हैं, वो हम सुन सकते हैं आपकी बात की क्या इशू है। बताइए क्या इशू कहानियां है, नहीं मुझे बना रहे अपडेट हैं करना है हिना सर। जी। एक ही कॉल देखिए, पे थोड़ी ना रहेंगे इतनी देर तक। बताइए क्या इशू है आपका, कंसर्न बताइए, मैं अपडेट कर देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है पेमेंट ना करना। आपको पता है आपको कितने चार्जेस लग रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। सिबिल आपका खराब हो रहा है, इंटरेस्ट आपको लग रहा है, चार्जेस आपको लग रहे हैं, लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको ही लग रहे हैं। तो इसलिए आप कंसर्न बताइए क्या इशू है। देखिए हमारा इशू ये है कि हम अभी पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे है नहीं, हमारे पास आवक नाम की कोई चीज है नहीं। अब ये जो समस्या से जूझ रहा हूँ, उसके लिए मैं गया था, अनिल जोशी जी हमारे बहुत बड़े वाले पंडित है, तो उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि आपकी समस्या कब खत्म होगी। तो वही चीज हमने आपको बता दी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहानी बना रहे हैं। अब दूसरा कोई पंडित मौलवी हो तो बताओ, उनके पास जाता हूँ मैं, पूछ लेता हूँ उनको कि भाई हमारी समस्या कब खत्म होगी। ओके। बस यही कहना चाहता हूँ आपको। तो आप बुरा मान रहे हो, नहीं आप मुझे कुछ कहने दे रहे हो, खाली आप ही बोले जा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है मैडम, टू वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ना, कस्टमर की सुनना भी तो चाहिए ठीक ना है, आपको मैडम। हो कस्टमर गया सर, प्रॉब्लम में, हो आप गया। थोड़ी प्रॉब्लम में हो मैडम। आपको तो क्या है, बैठे बैठे वहां पे फोन करना है, हर महीने आपको तनख्वाह मिल जाती है। तकलीफ में तो हम जैसे लोग पड़े ना मैडम, उनसे पूछो जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है। हेलो, हेलो, शाहनवाज शेख। हाँ जी शाहनवाज बोल रहा हूँ। सर मैं येस बैंक की तरफ से बोल रही हूँ। हाँ बोलो मैडम। सर ईएमआई पेंडिंग है आपके पास। 5? हाँ, कितना अमाउंट है अभी? अभी टोटल हुआ है ओवर ड्यू आपका 94,738 है। नहीं नहीं, ओवर ड्यू अमाउंट नहीं, ईएमआई अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मेरे को हम्म, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता दो मैडम। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा पूनम। पूनम। हम्म, मेरा नाम शाहनवाज शेख है मैडम। हाँ, पूनम जी, मुझे इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता दो। टोटल आउटस्टैंडिंग, हम्म, एक मिनट है सर। सर आपका 7,13,255। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता सकते हो? प्रिंसिपल ही बताया मैंने सर अभी। अच्छा, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा है 7,13,254। हाँ, हाँ, 5 महीना हो गया इसका। हाँ, ईएमआई आपका 18,239। बराबर 18,239 का। हाँ, बराबर मेरा मंथली ईएमआई का 5 ईएमआई मिस हुआ है। हम्म, देखो अभी इसका तो पेमेंट तो अभी नहीं हो पाएगा। अभी तो क्या करना है पूनम जी, बताओ इसका। सेटलमेंट करो ना सर। सेटलमेंट थोड़ी फ्री में हो जाता है मैडम। नहीं, आपको अगर ईएमआई पॉसिबल नहीं है ना तो सेटलमेंट करो। ये ड्यू ईएमआई रख के क्या करोगे फिर? पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा, वो लोन रख के क्या फायदा? फिर सेटलमेंट करो ना फिर वेवर में। कितना होगा सेटलमेंट बताओ चलो मुझे। बताती हूँ मैं। सर आपका सेटलमेंट ना 3,15,000 में हो जाएगा। क्या हिसाब से दे रहे हो ये सेटलमेंट मैडम?
सर आपको वेवर में दे रही हूँ मैं 45% तक। 45% पेमेंट, 55% वेवर। हम्म। नहीं मैडम, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैडम। आप कितना कर पाओगे सर? देखो बहुत बहुत तो मैं इसका, देखो अगर मेरे को सेटलमेंट करना हुआ और पैसे का हाँ बंदोबस्त हो गया तो अराउंड हाँ 75,000 में इसका सेटलमेंट करूंगा मैडम। 75,000। हाँ जी मैडम, 75,000। 75,000 में कैसे होगा सर सेटलमेंट? आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया मैडम, मेरे को मेरे पॉकेट ने बताया। मेरी जितनी नहीं औकात सर, रहेगी मैं आपका उतनी बात करूंगा लास्ट ना। सेटलमेंट है ना, आपका लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट सर 2,70,000 में होगा, उससे कम होगा ही नहीं सर। आप टू क्या लैख करोगे सेवेंटी फिर? थाउजेंड हाँ, आप केस रख के भी क्या करोगे? अभी देखो 5 ईएमआई पेंडिंग है, 6 ईएमआई के बाद केस लीगल में जाता है। नहीं, लीगल आपके में तो पास मैडम और भी जाना 1 चाहे ना मंथ है। मैडम, मेरी बात सुनो। लीगल में हम्म जाना चाहे ना तो लीगल में तो एनपीए के बाद में 3 ईएमआई हम्म। के बाद में भी जा सकते हैं मैडम। नहीं सर, 6 ईएमआई में जाते हैं सर। 6 ईएमआई के बाद में मैडम अकाउंट राइट ऑफ होता है। बैंक रिजर्व द राइट टू फॉलो द लीगल प्रोसेस आफ्टर द अकाउंट गेट्स एनपीए। ये बैंक का नियम होता है मैडम। हाँ अगर आपको सर, नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। पता है मुझे सर, राइट ऑफ में जाता है तो। हाँ, राइट ऑफ के बाद में कभी भी बैंक अभी भी कर सकती है लीगल करना चाहे तो मैडम। हम्म अभी भी अकाउंट एनपीए हो चुका है। एनपीए हम्म 94 डेज में हो जाता है। तो बैंक को अगर हम्म लीगल करना है तो अभी भी कर सकती है। लेकिन लीगल करने से क्या होता है बताइए मुझे। सेक्शन 25 138 लगता है, ठीक है। हम्म उसके अंदर कोर्ट हम्म में तारीख आती है, बंदा खड़ा हो हम्म जाता है, अपनी सिचुएशन बता देता है कि सर मेरे पास अभी पैसे की दुविधा है, बहुत ज्यादा हम्म प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। थोड़े टाइम के बाद में जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा उसके बाद में फिर इसका सेटलमेंट कर दूंगा। हम्म नेगोशिएशन होता है, कोर्ट पे हम्म तारीख चलती जाती है। जब पैसा आता है तब कस्टमर बोलता है मेरे पास अभी इतना सेटलमेंट है। कोर्ट में जज साहब खुद बोलेंगे बैंक वाले को कि भाई देख इतनी हम्म। तारीख से आ रहा है, अभी ये सेटलमेंट करने का तो कर ले, अच्छा अमाउंट दे रहा है, ले ले, खत्म कर। लेकिन आपके सिविल पे पर इफेक्ट होता है ना सर, देखो लेकिन। ये अच्छी बात कही मैडम, जब आप लीगल की बात कर रहे थे तो उसका मैंने आपको अच्छे से जवाब दिया। उसके अंदर आपकी हम्म दाल नहीं गली तो आप मुझे तुम सिबिल की धमकी दे रहे हो। मैडम सिबिल की क्या परवाह मैडम किसी को। सिबिल खराब हम्म होने से आदमी का जीवन थोड़ी खराब हो जाता है। बहुत बहुत तो क्या कंपनी हम्म। वाले मेरे को लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं वो देंगे उतना जिसके ही ना। पास पैसा होता है उसका नहीं सर खराब हो जाता, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो तो सर सिविल पे ही रहते हैं ना सब। बाकी ऐसा कुछ जगह से जरूरी भी नहीं है लोन मैडम। लेना पड़ता है ना। भगवान ने देखो सबके माथे में ना 50 ग्राम का दिमाग दिया है, उसका वापर हम्म करने का। वो क्या हम्म करने का मालूम है, अपनी फैमिली में दूसरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना उनके हम्म। नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लेने का, उनके नाम पे लोन ले लेने का मैडम। जरूरी थोड़ी तुम्हारे को तुम्हारे अच्छा, नाम पे ही लोन लेकिन लेना है। लोन भरने का नहीं, फिर बैंक से लोन लेने का और मैं तो मना ऐसे ही ही नहीं कर रहा लेते हूँ मैडम, रहने मैं तो का। अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को पेमेंट करने का है। मैं तो मैंने वही ऑफर भी बोल रही दिया हूँ ना, तुम्हारे को, मैं लेकिन तुम नहीं पेमेंट। मान रहे तो मैं क्या करूँ बताओ मैडम। 75,000 सर होगा ही नहीं ना, चलो मुझे क्या ठीक है, करना 75। 76,000 ले लेना, 1,000 रुपए तुम्हारा मान रखा मैंने। मैं क्या करूँ उसका? मेरा मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये यस बैंक का रूल है उस रूल से ही चलूंगी ना मैं सर। पैसा मैडम क्या मैं आपकी थोड़ी बात लूंगी? बराबर है, आपके बैंक का अकाउंट रूल में है, जाएगा बैंक ना का बैंक नियम के। है। आपकी बात सब कुछ बराबर मैडम, लेकिन मैं तो मेरे पॉकेट खर्च के हिसाब से देखूंगा ना मैडम। मेरी आप कैपेबिलिटी अगर कितनी ये है, मेरे पास पैसे कितने हैं। 76,000 लेके आप ब्रांच में भी जाओगे ना तभी आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको क्यों लग जाऊं रहा ब्रांच होगा में, कि मेरे को हम ज्यादा सेटलमेंट करने की वेवर थोड़ी दे कोई रहे, चूल मची है मैडम। आपको लग रहा है ना, आप मुझे रूल्स वगैरह बता रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम हमारे हिसाब से कस्टमर को वेवर देते हैं, ज्यादा पैसे निकालते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 76 में होगा ना तो आप ब्रांच में भी जाकर करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन होगा ही नहीं आपका सेटलमेंट, और रखकर क्या करोगे सर लोन, ये बताओ मुझे। जो अभी तक किया वही करूंगा मैडम। इतने टाइम से डिफॉल्ट किया 5 महीने से, भले ही 5 साल हाँ, होने दो और मैं तो डिफॉल्ट करूंगा मैडम। जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक पेमेंट नहीं करूंगा। आप पैसे का अरेंजमेंट करो ना। आप बोलो मुझे सेटलमेंट करना है, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, आपको तो करना मैं ही कह रहा नहीं हूं है, ना आप मैडम, बोल रहे हो चलो मैडम डिफॉल्ट में जाओगे। 75-80,000 में आप मुझे सेटलमेंट का लेटर निकाल के दे दो। मैं पैसे का अरेंजमेंट करके 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। चाहिए तो मैं तुम्हारे को ईमेल पे लिख एक के देता हूँ, काम चलो। करो, आप वो ओवरड्यू चार्जेस वगैरह है ना वो पेड करो। 1 फिर रुपया भी नहीं आपको दूंगा उसके मैडम बाद। चार्जेस पेनल्टी का तो। उसका तो रोकड़ा मुंह पे बोलता हूं मैं। चाहिए तो अच्छा, वो तुम्हारे 1 रुपए भी नहीं 1 दोगे? रुपया भी नहीं दूंगा, मेरा चैलेंज है मैडम। फिर वो चार्जेस पेनल्टी का तो ओवरड्यू मैडम भी 1 नहीं रुपया भी नहीं भरोगे? दूंगा। सेटलमेंट 76,000 में आपको करना है, आपको ओवरड्यू चार्जेस पेनल्टी नहीं भरने हैं। हाँ जी मैडम।
ईएमआई नहीं भरने हैं तो बिल्कुल सही बात है। 76 आप मुझे ये सेक्शन वगैरह बता रहे हो ना, तो आप आपके हिसाब से 76,000 मुझे सेटलमेंट निकाल के दे दो, आपका जो अमाउंट है 10 लाख का उसके ऊपर। बैंक में 10 काम लाख तुम के करते हो? लोगों को नहीं, आपने अभी मुझे बताया ना सब रूल्स वगैरह, तो आप कौन से हिसाब से बोल रहे हो 76,000? मैडम मैंने तो कैलकुलेशन बताया आपको, 10 से 15% के बीच में सेटलमेंट करूंगा, उसके ऊपर 1 रुपया 10-15 भी नहीं आपको दूंगा। पता है यस बैंक 10-15 में देती है वेवर, ये अभी आपको पता होगा, आप तो एजुकेटेड लग रहे हो मुझे, तो आपको पता है मैडम क्या 10-15% आप तो में नेगेटिव वे में देती ले है? रहे हो और दिल पे ले लिए मैडम। बैंक दे रही है मैं कि नहीं क्यों दे रही है लूंगी? उससे मतलब नहीं है मुझे। बैंक तो की रूल्स बैंक क्या है उससे मतलब सेटलमेंट नहीं है मुझे। मुझे सर मतलब है आप, मेरी पॉकेट साइज से मैडम। वो तो पता है सबका पॉकेट बस साइज इतना नहीं होता, तो लेकिन मैं तुम्हारे आपका साथ में बड़ी लोन का बड़ी बातें पॉकेट साइज करूंगा देखो ना कि सर, मैडम मैं आपके 2.5 लाख लोन रुपए का। दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा, 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो यूं 10 मैं बड़ी लाख का बड़ी लोन बातें करूं। 76,000 में कौन सेटल करता है सर? 10 मैडम लाख 10 आउटस्टैंडिंग है लाख आपका रुपए का बाकी। लोन कहाँ है मैडम? अभी 7,13,000 रुपए का तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपने बताया अभी मेरे को। वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है और वो तो मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की ओवर बात ड्यू करूंगा ना पेनल्टी मैडम। चार्जेस, इंटरेस्ट फिर वो इंटरेस्ट कौन भरेगा सर? मेरे को क्या मालूम कौन भरेगा? मैंने तो खुला चैलेंज किया आपको मैडम। इंटरेस्ट पेनल्टी का तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैडम। अच्छा, तो लोन सेटलमेंट आपने करना है। लिया तभी आपको पता था ना इंटरेस्ट चार्जेस क्या है बैंक के, कितने लगेंगे, ये तो पता है। फिर वो ईएमआई तो कंटिन्यू करना चाहिए था, फिर इंटरेस्ट चार्जेस ही नहीं लगते, पेनल्टी ही नहीं लगती ना सर। ये आप अपने ही हाथों से हम ऐसे करते हैं ना, और सामने मैडम वालों को फिर बोलते हैं मैं नहीं भरूंगा, ये नहीं करूंगा। मैडम जब तक मेरी हम्म कैपेबिलिटी थी तब तक मैंने इसका पेमेंट किया। अब मेरे पास हम्म कैपेबिलिटी नहीं है मैडम, हाँ, तो इसके लिए इसलिए मैंने इसका सेटलमेंट डिफॉल्ट कर करो दिया। सर, इसलिए सेटल तो डिफॉल्ट क्यों सेटलमेंट हो करने रहे के हो? लिए कि भी मैडम मेरे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, उतने में थोड़ी दे दूंगा जितने में आप मांग रहे हो। नहीं है मेरे पास उतना, तो मैंने नहीं है ना बोल दिया। मेरे पास जितना है उसका उसका मैं आपको बता दिया, तो आपको मिर्ची लग रही है मैडम। मैं क्या बोलूं तुम्हारे को? नहीं हो सकता है तो ना बोल दो ना मैडम, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को। मैं कुछ धमकी दे रहा हूँ क्या तुम्हारे को? नहीं करेंगे तो ये कर दूंगा वो कर आपको दूंगा। पता है कि नहीं है मैं मेरे पास तो अभी ना बोल जब दो। जब हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता है कि ये अमाउंट मुझे रखना है, ऐसे ही मैं बैठूंगा ये अमाउंट लेके, क्योंकि पता है आपको यस बैंक का सेटलमेंट ही नहीं होगा। हर महीने कॉल आएगा, वो हमें बोलेंगे फिर मैं ये अमाउंट दूंगा, उसमें तो नहीं आएगा। आपने थोड़ा अमाउंट बढ़ाया क्या आपका? अगर आपकी नीयत है ना चलो करने की ठीक तो। है, और बढ़ा हाँ। देता हूँ मैडम, हम्म 80,000 कर देता हूँ। उससे ज्यादा मेरे पास उम्मीद नहीं रखना मैडम। सेटलमेंट करना हो तो मुझे बता देना मैडम। 80,000 में आप लेटर रेस करो, चाहिए तो तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे बैंक में जो तुम्हारा एसीएम आरसीएम एनसीएम जो भी रहेगा ना, उसको दे दो हम्म रीजन तुम्हारे को जो देने का है। मेडिकल रीजन देने का तो मेडिकल रीजन दे दो, या तो फिर हम्म कस्टमर अब्रॉड जा रहा है वो बोलने का तो बोल दो हम्म कस्टमर इज मूविंग टू कैनेडा, टेक इट और लीव इट बोल रहा है। तुम्हारे को जो बोलने का बोल दो, गेट मी ए हम्म सेटलमेंट लेटर। मैं 80,000 का पेमेंट इंस्टेंटली कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। ये मेरा कमिटमेंट है। हम्म, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं ठीक मैडम, है। छोड़ दो, कोई बात नहीं मैडम, कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं की हो बात नहीं। सकता सर, नहीं हो सकता। No problem. Wish you all the best. Very good luck on the हम्म next account, madam. Thank you very much.